गुरु जी जय माता जी। जय माता दी। गुरु जी एक ठे प्रश्न हो कि नौ दुर्गा माता कौन है? क्या यह एक है या अलग अलग? हे प्रिय भक्तों, नौ दुर्गा माता एक ही है। ताकि प्रकृति एक ही है, फिर भी अलग अलग विस्तृत है। जैसे जल के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, वायु के रूप में है, अग्नि के रूप में है और पृथ्वी के रूप में है, या अन्यत्र बहुत स्वरूप है उनका प्रकृति का। ठीक उसी प्रकार से वही माता प्रकृति जो आदि शक्ति के नाम से जानी जाती है, जिस शक्ति का न ओर है न अंत है, न शुरू है न लास्ट है, वही शक्ति द्वितीय प्रकृति के रूप में है, तृतीय सृष्टि के माता के रूप में है और अन्यत्र रूप धारण करती गई है समय समय के अनुसार, जो कि अगले वीडियो में हम माता के सातों स्वरूप के वर्णन में बताए कि वो जब जैसा कार्य आता गया वैसे वैसे अपने आप को तब्दील करके रूप धारण करके वो भक्तों को अवेयर करती गई है और उनको उनका मार्गदर्शन, उनको अपना जो है मार्गदर्शन उनको देती गई है। तो माता नौ दुर्गा वही माता सातों बहन शीतला है जो 7 स्वरूप वहां लिए हैं, यहाँ आकर 9 स्वरूप उन्हीं का दिखाया गया है। जो 6 स्वरूप का वर्णन बताए हैं, 7वां स्वरूप का भी वर्णन बताए हैं कि 6 स्वरूप, प्रथम स्वरूप आदिशक्ति, प्राकृति, सृष्टि का माता, यानी तीनों नाम उन्हीं का है। वो एक ही है, चाहे उन्हें शक्ति कहिए भक्ति के रूप में, चाहे ऊर्जा कहिए विज्ञान या अन्य स्वरूप में, हर कुछ वही है। परंतु प्रथम स्वरूप में वही है, द्वितीय स्वरूप के बारे में यानी सातों में बताए हैं कि द्वितीय स्वरूप लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के लिए है, तृतीय स्वरूप सीता राधिका के लिए है, चौथा स्वरूप गांव के शायर कोट के लिए है, 5वां स्वरूप मंडप की माता बनी है, 6वां स्वरूप मंडप का रक्षक बनी है और 7वां स्वरूप क्रोध रूपी चंडिका काली का रूप लिया। और वही 7 स्वरूप के बाद 8वां स्वरूप ज्ञान का है। जब भक्त मार्गदर्शन देते हैं भगवान की, तो ज्ञान के ही मार्फत करते हैं भगवानी। तो एक तरफ ज्ञान है और ज्ञान के तहत जो तपस्या करते हैं, वैरागी जीवन अपने को साधते हैं कि नहीं हम सत्य माया को प्राप्त करेंगे लेकिन असत्य का त्याग करेंगे, तब उसी वैराग्य के तहत में उन्हें वैरागी शक्ति की प्राप्ति होती है, माता के पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति होती है। भक्तों को वही ज्ञान और वैराग्य 2 स्वरूप साथ में ही जुड़ा हुआ है, यानी 9 शक्ति बन चुकी है। इन्हीं को 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं और कहते हैं। तो वो माता प्रकृति ही है, माता आदिशक्ति ही है, सृष्टि का रचनहार, सृष्टि की माता ही है। आप लोग को 9 स्वरूप से वर्णन
अवेयर करा दिए हैं, रास्ता दिखा दिए हैं कि 9 स्वरूप उन्हीं का है। वहां सातों बहन शीतला में 7 स्वरूप का वर्णन है, और यहाँ जो है 7 और 2 और इसमें संयुक्त है। जब ज्ञान और वैराग्य यानी गुरु का पथ, जब गुरु का पथ जब उसमें जुड़ जाता है ममता में, तब एक शक्ति बनकर खड़ा होती है धरातल पर। वही शक्ति नव दुर्गा है। नव दुर्गा को परास्त करने वाला इस सृष्टि में कोई हुआ ही नहीं है। तो हे बंधु, नव दुर्गा जब शक्ति और संयोग जब दोनों का मेल होता है, तो वहीं से 9 खंड शक्ति की उत्पत्ति होती है। जिस तरह से हम माता के साथ में लेकर चल रहे हैं, जो माता आदि शक्ति है के नाम से जानी जाती है, जो प्रकृति के नाम से जानी जाती है, जो सृष्टि के माता के नाम से जानी जाती है, मूल स्वरूप को लेकर जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, ये माता का स्वरूप और मेरा मार्गदर्शन कर्म रूपी जब दोनों का मेल हुआ है, हम लोग एक बनकर पूरे सृष्टि का मार्ग दर्शन कर रहे हैं। यानी एक तरफ सृजन करता, दूसरी तरफ रक्षक। जब दोनों एकजुट होकर जो कार्य करते हैं, वही 9 खंड शक्ति बन जाती है। वही माता का स्वरूप दिखाया गया है कि नहीं, यहाँ वो 9 खंड में है। कहीं बताया गया है कि नहीं, वो पार्वती जी ने ही दुर्गा का रूप धारण की है। तो हे भक्तों, बारंबार हर जगह उत्तर दे रहे हैं कि माता पुत्र में कोई फर्क नहीं है, मन की भावना में फर्क है। मन की भावना को कैसे हम अपने दूर करें, असत्य को कैसे हटाकर सत्य को स्थापित करें, अगले कई वीडियो में उत्तर दे चुके हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा हमें मूवमेंट करना है, पर्याप्त समय नहीं है अपने पास कि हम आप लोग का बेहतरीन रूप से आप लोगों को अवेयर कर सकें। इसलिए छोटा छोटा रूप में, खंड खंड में हम आप लोग को उत्तर देते जा रहे हैं। जैसे ही हमें पर्याप्त समय मिलेगा, तो फिर आप लोग को बढ़िया समय से अवेयर हर पथ से 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का ऐसे करके हम देंगे समय। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय माता।